वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 14 जून और 14 जून 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है साथियों। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर वन को ज्वाइन करना ना भूलें। और साथियों लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। और आज से मैं साथियों राजस्थान स्टडी नंबर वन कैप्सूल है वो भी स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो यानी कि जो अपने क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित जो अपना कैप्सूल बनेगा वो भी हम देखेंगे, जो साथियों आपके आने वाले एग्जाम के लिए चार चांद है वो लग जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि रिवीजन हो जाएगा करंट का शानदार तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर वन को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। अब बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तो साथियों कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि केरल के अलपुजा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले राजस्थान के राज्यसभा सांसद कौन हैं। इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी के वेणुगोपाल। जो सबसे पहले जवाब दिया है प्रदीप कुमार दीपू ने। 2 नंबर पर ये साथियों नाम तो मेरे को दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये यूजर जेजी जो भी आईडी है इन्होंने जवाब दिया है। 3 नंबर पर जवाब दिया है कनिका शर्मा ने। 4 नंबर पर जवाब दिया है निमकी मीना ने। और 5 नंबर पर जवाब दिया है इटिस जो भी है, तो ये इन्होंने शानदार जवाब दिया। आप लगातार मेहनत कीजिएगा साथियों, लगातार आपके लक्ष्य की ओर है वो आप बढ़ते जाइएगा और एक दिन साथियों आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। जिस दिन आप मतलब लगातार है वो मेहनत करते जाओगे। तो अगर आपको है, अगर तेज नहीं दौड़ सकते तो आपको चलना होगा साथियों, चल नहीं सकते तो आपको रेंगना होगा, लेकिन चलना जरूर है, रुकना नहीं है। ठीक है, और आप एक दिन अपने मंजिल को जरूर पालोगे। अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन और लगा लीजिएगा स्टार। 100% एग्जाम में छपेगा भाई, 100%। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इस क्वेश्चन को। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है। तो साथियों प्रथम स्थान पर झुंझुनू जिला रहा है। कौन सा जिला? झुंझुनू जिला है प्रथम स्थान पर रहा है एसडीजी इंडेक्स 2024 के अंदर। राजस्थान के जो एसडीजी इंडेक्स 2024 के अंदर पहला जिला झुंझुनू। 2 नंबर पर रहा है नागौर, 2 नंबर पर नागौर। और 3 नंबर पर सीकर जिला रहा है साथियों, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि साथियों यहाँ पर बाड़मेर की बात करें तो राजस्थान का सबसे स्वस्थ जिला, राजस्थान का सबसे स्वस्थ जिला है वो बाड़मेर है। और राजस्थान का सबसे अमीर जिला है वो साथियों नागौर हो चुका है। ये आपको ध्यान, पहले झुंझुनू था अब ये नागौर हो चुका है। तो पूरी चर्चा करते हैं इससे संबंधित क्या फैक्ट बनते हैं। तो देखिएगा राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा जारी किया जाता है। क्या है? राजस्थान की सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में राज्यों के सभी जिलों को के प्रदर्शन को है वो साथियों इसमें प्रदर्शन किया जाता है, प्रदर्शन है वो किया जाता है। ठीक है, यानी इंडेक्स अपने आपको पता है 16 लक्ष्य होते हैं। इसके अंदर कितने लक्ष्य हैं? 16 लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह साथियों इंडेक्स जारी की जाती है। इसका आधार क्या है? 95 सूचकांक के आधार पर 16 लक्ष्य पर है वो रिपोर्ट जारी की जाती है। पहला स्थान झुंझुनू जिला का जिसके साथियों 66.44 पॉइंट आए हैं। दूसरा स्थान नागौर जिले का रहा 63.98 पॉइंट के साथ। और तीसरा स्थान सीकर जिले का रहा जो 63.59 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर। सबसे अमीर जिला साथियों नागौर है और सबसे स्वस्थ जो जिला है वो बाड़मेर है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये 16 लक्ष्य हैं जो आप वो देख लेना, मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा जो 16 लक्ष्य कौन से हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा एसडीजी इंडेक्स 2024 में पहला स्थान किसका है? तो झुंझुनू का याद रखना, दूसरा नागौर का और तीसरा सीकर का। पहला तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा और ये लीजिएगा अपना राजस्थान स्टडी नंबर वन कैप्सूल स्टार्ट किया है आज से, तो बड़ा ही शानदार है। तो पहला क्वेश्चन है प्रदेश में पहली बार बैटरी से संचालित इको फ्रेंडली नाव का संचालन कहाँ किया जाएगा। तो पहली बार जो इको फ्रेंडली नाव का संचालन है वो पिछोला झील उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे कहाँ बनाया जाएगा। तो आमेर नाहरगढ़ रोपवे है वो साथियों राजस्थान का जो जयपुर के अंदर बनाया जा रहा है 6.5 किलोमीटर। ये राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे होगा। और पहला रोपवे सुंदा माता रोपवे। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक बाल विवाह दर्ज किए गए हैं। तो चित्तौड़गढ़ में जो आखा तीज है ना, आखा तीज के दिन है वो साथियों यहाँ पर देखे गए। तो चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा बाल विवाह। 2 नंबर पर है वो भीलवाड़ा आता है, ये आपको ध्यान, पहले भीलवाड़ा था इस बार है वो चित्तौड़गढ़ आ गया। नेक्स्ट है राजस्थान का पहला सरकारी ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर कहाँ बनाया जाएगा। तो ये जयपुर और जोधपुर के अंदर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम 2024 की स्टेट रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला पहले स्थान पर है। तो साथियों बांसवाड़ा जिला है वो स्टेट रैंकिंग में है वो राजस्थान का पहला जिला है टीकाकरण कार्यक्रम के 2024 के अंतर्गत। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये कैप्सूल जो आपको साथियों और
जो विद्यार्थी उनसे बहुत आगे लेकर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कृषक उपहार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? ये क्वेश्चन भी स्टार लगा लीजिएगा भाई। तो कृषक उपहार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये मंजीत पाल जो साथियों कोटा के हैं, इनको प्रथम पुरस्कार और साथियों 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे प्रथम पुरस्कार वाले को। शाह मोहम्मद जो हनुमानगढ़ के, ये दूसरे नंबर पे, यानी इनको दूसरा पुरस्कार दिया गया, यानी द्वितीय पुरस्कार 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और प्रभुलाल जो उदयपुर के हैं, इनको साथियों इस कृषक उपहार योजना के तहत वो तृतीय पुरस्कार दिया जाएगा, 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। तो ये ध्यान रखना, तो ये तीनों ही याद रखने हैं आपको। वैसे मंजीत पाल तो आपको याद रखना ही रखना है। कृषक उपहार योजना के बारे में देखते हैं और क्या है पुरस्कार और क्या है विशेषता, पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, कृषक उपहार योजना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को की गई थी साथियों। किस विभाग के तहत वो इस योजना की शुरुआत की गई? तो कृषि विपणन विभाग, कृषि विपणन विभाग, ध्यान रखना भाई। और प्रथम पुरस्कार मंजीत पाल को जो कोटा के, इनको 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। द्वितीय पुरस्कार शाह मोहम्मद जो हनुमानगढ़ के, इनको 1.5 लाख रुपए। और तृतीय पुरस्कार प्रभुलाल उदयपुर के हैं, जिनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि विभाग द्वारा कृषि उपज को ई नाम के माध्यम से विक्रय करने तथा, एक मिनट, हाँ ये देखिएगा, ई यानी विक्रय करने तथा ई पेमेंट से भुगतान करने के लिए प्रेरित करना और कृषकों को उपज का आधिकारिक लाभ दिलाना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ध्यान रखना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। तो ये आपको पूछा जा सकता है। कृषि उपहार योजना के तहत वो प्रथम पुरस्कार मंजीत पाल को 2024 का है वो दिया गया है। कोटा के हैं मंजीत पाल। अब देखिएगा अपना कैप्सूल राजस्थान स्टडी नंबर 1 और किस किस को क्या पुरस्कार दिए गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रदेश के किस किसान को IARI अधिकता किसान अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में साथियों अचला राम चौधरी जो जैसलमेर के हैं, इनको साथियों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा है ये अवार्ड दिया गया है। अचला राम चौधरी, याद रखना। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के लिए डॉक्टर राम प्रसाद दारिच साहित्य सम्मान किसे दिया जाएगा? तो ये साथियों डॉक्टर शिप्रा नथानी को है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मिस राजस्थान 2024 कौन बनी है? तो ये हर्षिका बत्रा बनी है जो अजमेर की है। ये स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर बेस्ट टीचर नेशनल अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो साथियों हाल ही में जीवराज सिंह जो चूरू के हैं, इनको बेस्ट नेशनल टीचर अवार्ड दिया गया है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कृषक उपहार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? तो मंजीत पाल जो कोटा के हैं, इनको दिया गया। तो ये अपना कैप्सूल, अगर वास्तव में कैप्सूल अच्छा लग रहा है ना, तो साथियों लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दबाकर, और अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लेना। डेली अपनी सुबह 6 बजे अपनी ये डोज मिलती है करंट अफेयर की, जो साथियों मैं जब कोई भी एग्जाम होती है तो प्रूफ सहित आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। और अपना ये कैप्सूल जो आपको रामबाण है, मैंने फिर से स्टार्ट किया, पहले भी मैं करवाता था, जिससे आप रोजाना अगर 7 दिन मेरे साथ जुड़े रहेंगे ना, तो 7 दिन के बाद में आपको ऐसा कॉन्फिडेंस होगा कि वास्तव में करंट ऑटोमेटिक याद हो रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान पुलिस के द्वारा नौकर व किराएदारों के वेरिफिकेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये साथियों अगर इस ऐप की बात करें तो नज़र सिटीजन ऐप। कौन सा ऐप है भाई? नज़र सिटीजन ऐप है, वो लॉन्च किया गया है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ODK ऐप, ये क्या है गुरुजी? तो ये साथियों चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया था। और ये क्या करता है, ये जो मौसमी बीमारियों से है वो यहाँ पर जो होने वाली बीमारी उसके बारे में पता लगाता है। ठीक है, RGS कनेक्ट ऐप, जो RGS के तहत जो आते सरकारी कर्मचारी आते हैं, उनको अब घर पर डिलीवरी है वो की जाएगी इस ऐप के माध्यम से। और नेवा ऐप क्या भाई? तो राजस्थान की जो विधानसभा को डिजिटलीकरण करने के लिए नेवा ऐप है वो शुरू किया गया है। और ये अब बात करें तो यहाँ पर नज़र सिटीजन ऐप क्या है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, नज़र सिटीजन ऐप लॉन्च किसने किया? जयपुर पुलिस के द्वारा। जयपुर पुलिस के द्वारा है वो लॉन्च किया गया है। साथियों क्या है? तो शून्य घर व किराएदारों और नौकरों की निगरानी रखी जाएगी। तो इस ऐप के माध्यम से किसकी निगरानी रखी जाएगी? जो शून्य घर है, यानी जिस घर में कोई नहीं रहता है, या फिर जिस घर में कोई किराएदार रहता है, या फिर नौकर काम करता है जिस घर में, वहाँ पर है वो निगरानी रखी जाएगी। कार्य क्या होगा? ऐप के जरिए नौकर को किराएदारों को डोर टू डोर सर्वे होगा और पुलिस के पास प्रवासी का रिकॉर्ड होगा, यानी जो कोई घर वाला कोई कहाँ पर दूसरे जगह पर रहता है तो उसका भी रिकॉर्ड है वो होगा साथियों। और बिज्जू जॉर्ज जोसेफ कौन है? तो ये जयपुर पुलिस कमिश्नर है। तो जयपुर पुलिस कमिश्नर कौन है? बिज्जू जॉर्ज जोसेफ है। और अब आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है? तो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है? तो ये आपको बता देता हूँ मैं, उत्कल रंजन साहू। कौन है भाई? उत्कल रंजन साहू है।
अब मेरे को ये बता दो, और उत्कल रंजन साहू तो महानिदेशक है, लेकिन जोधपुर पुलिस कमिश्नर कौन है, ये मेरे को कमेंट में आपको बताना है, जोधपुर पुलिस कमिश्नर कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है साथियों, शानदार और जानदार क्वेश्चन है। भोपाल में आयोजित जूनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में भरतपुर की प्राची कारोला ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो ये साथियों रजत पदक। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक है वो यहाँ पर भरतपुर की प्राची कारोला ने है वो जीता है। ये है प्राची कारोला, तो ये ध्यान रखना, इन्होंने जीता है रजत पदक। किसके अंदर? तो ये शूटिंग के अंदर जीता है और भोपाल के अंदर आयोजित है और 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। ठीक है, तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, प्राची कारोला जिला की बात करें तो भरतपुर जिला है। खेल की बात करें तो कहाँ खेल है वो शूटिंग है। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में उन्होंने साथियों भोपाल में आयोजित जूनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता है। तो ये भी करंट का अपना खेल से संबंधित क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। खेल खिलाड़ियों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो प्राची करोला शूटिंग इनका खेल है, भरतपुर जिला है और हाल में रजत पदक जीता है। और अब देखिएगा अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। अहमदाबाद में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में राजस्थान बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता? तो ये साथियों कांस्य पदक जीता था अहमदाबाद के अंदर 19वीं जो राष्ट्रीय सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान बालिका टीम ने कांस्य पदक। नेक्स्ट है, दिल्ली में आयोजित इंडिया स्किल्स 2023-24 में राजस्थान की प्रतियोगियों ने कुल कितने पदक जीते? 19 पदक जीते हैं। खेल गांव उदयपुर की किस महिला क्रिकेटर को बीसीसीआई के अंडर 19 टीम के लिए चुना गया है? तो वान्या शुक्ला जो उदयपुर के साथियों, इनको है वो भारतीय टीम के अंडर 19 टीम के लिए है वो यहाँ पर चुना गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए राजस्थान से किस खिलाड़ी का भारतीय टीम में चयन हुआ है? तो स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए साथियों राजस्थान से किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? अवलोकित सिंह का चयन हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना, अवलोकित सिंह का चयन हुआ है। आगे देखिएगा, अब ये जो कल के अपने 13 जून 2024 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका फटाफट क्या कर लेते हैं रिवीजन, क्योंकि रिवीजन हम अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा है, जितनी बार हम रिवीजन करेंगे ना उतने ही हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे और विद्यार्थियों से हम अपना क्वेश्चन करेक्ट होगा साथियों। तो ये भी स्टार लगा लीजिएगा। ये भी कमेटी आपसे पूछी जा सकती है। वर्ष 2023 में बनाए गए 17 नए जिलों की समीक्षा के लिए सरकार ने किस कमेटी की स्थापना की है? तो कैबिनेट सब कमेटी की स्थापना की गई है। इसके अंदर कल हमने पूरी चर्चा की थी अच्छे से। अगर आपने नहीं देखी क्लास तो पीछे जाकर देख लेना। और जो नए 19 जिले और जो अपने 3 संभाग बनाए थे वो राम लुबाया कमेटी की सिफारिश पर वो बनाए गए थे। अब इसकी समीक्षा की जा रही है साथियों कैबिनेट सब कमेटी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर कितना किया है? तो साथियों 8,000 रुपये कर दिया गया है। पहले 6,000 रुपये मिलते थे, ये केंद्र सरकार के द्वारा मिलते थे। अब राज्य सरकार ने इसके अंदर 2,000 और ऐड कर दिए, तो अब 8,000 रुपये मिलेंगे राजस्थान के किसानों को। तो देखिएगा भाई आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में 22वीं नेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो उदयपुर के अंदर है वो साथियों 22वीं कराटे चैंपियनशिप का आयोजन है वो किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस्तांबुल की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में किस भारतीय चित्रकार को पेंटिंग का प्रदर्शन किया गया? तो साथियों ऋषिका जो क्रोली की हैं इनकी पेंटिंग का है वो प्रदर्शन किया गया था। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 व 15 जून को ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो साथियों ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन है वो आज से स्टार्ट होने जा रहा है, आज और कल चलेगा। ये माउंट आबू सिरोही के अंदर। कहाँ पर? ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू और सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में सीआरपीएफ अकादमी के द्वारा माउंट आबू सिरोही में किस देश की निहत्थे और गुत्थम गुत्था की लड़ाई क्राव माघा तकनीक का आयोजन किया गया है? तो साथियों इजराइल की तकनीक का आयोजन किया गया था, ये ध्यान रखना। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा के ई बुलेटिन का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने, कालीचरण श्राफ, वासुदेव देवनानी, कलराज मिश्र और भजन लाल शर्मा। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा भाई, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे को भी ये साफ फील हो कि वास्तव में जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रही है। ठीक है, और अच्छा लगा है तो अपने परिवार को सब्सक्राइब करना अभी नहीं भूले और अपने दोस्तों को शेयर भी किया करो। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।